Hello everyone, welcome to the English class. I am Neeta, your English teacher, and today we are going to do the first poem of 6th grade Honeysuckle book, A House, a Home. A House, a Home is written by Lauren Martha Halley. She is an American poet born on 8 December 1921. तो अमेरिकन पोएट हैं. She was born on 8 December 1921 at St. Peters, USA. St. Peters, USA में इनका जन्म हुआ था. इनकी जो राइटिंग स्टाइल है ये बहुत सिंपल है. मतलब कि जब ये कुछ भी लिखती हैं तो जो इनके वर्ड्स जो यूज़ करती हैं वो क्वाइट सिंपल होते हैं एंड दे आर वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. लेकिन उन सिंपल वर्ड्स में ही बहुत सारे मीनिंग्स छुपे होते हैं जो हमें क्या करते हैं, सोचने पर मजबूर कर देते हैं. वो हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि क्या कहते हैं कि वाओ कितना अच्छा है, कितनी अच्छी बात कही है, ये सोचने पर हमें मजबूर कर देते हैं. Even in this poem, she aims to make a clear distinction between a house and a home. तो उन्होंने क्या किया है इस पोएम में, a house और home में एक क्लियर डिस्टिंक्शन बताने की कोशिश की है. हाउस में और होम में क्या डिफरेंस होता है एक हाउस और होम में, ये बताने की कोशिश की है. इट इज़ अ 2 स्टैंजा पोएम और इन दिस पोएम द पोएट हाईलाइट्स द डिफरेंस बिटवीन अ हाउस एंड अ होम. तो डिफरेंस बिटवीन एक घर में और एक मकान में क्या अंतर होता है उसको उन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से बताया है. और वो ये भी बताती हैं, she elaborates on the role that family members play in a home and she also elaborates the home. एक फैमिली मेम्बर का क्या रोल होता है एक हाउस को होम बनाने में, उसको वो बहुत ही ब्यूटीफुली समझाती हैं. So before we do the poem, we will recite it. Okay, we will recite the whole poem, then stanza wise we will go with the explanations. Fine? What is a house? It's bricks and stone and wood that hard, some window glass and perhaps a yard. It's eaves and chimneys and tile floors and stucco and roof and lots of doors. What is a home? It's loving and family and doing for others. It's brothers and sisters and fathers and mothers. It's unselfish act and kindly sharing and showing your loved ones you're always caring. Okay? है ना बहुत ही beautiful poem? See how beautiful it is. Now let's see the first stanza. पहला stanza हम देखते हैं. What is a house? It's brick and stone and wood that's hard. तो एक घर क्या है? एक घर जो है वो किस चीज़ से बना हुआ है? ब्रिक से बना है, स्टोन से बना है और वुड से बना है. और ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? हार्ड होती हैं, जो घर को क्या बनाती हैं? स्ट्रॉन्ग बनाती हैं. सम विंडो ग्लास एंड परहैप्स अ यार्ड. तो इन चीज़ों से तो घर बना है, ब्रिक से, स्टोन से और वुड से घर का स्ट्रक्चर तैयार हुआ है. अब घर में क्या क्या होता है? तो एक घर में, एक मकान में क्या होता है? सम विंडो ग्लास, यानी कि विंडोज़ होती हैं, ग्लास विंडोज़ होती हैं. एंड परहैप्स अ यार्ड. यार्ड का मतलब होता है आंगन, कोर्टयार्ड. कोर्टयार्ड या फिर बैकयार्ड, जो पीछे का आंगन होता है उसको बैकयार्ड बोलते हैं, जो आगे में होता है उसको कोर्टयार्ड बोलते हैं. सो एक विंडोज़ होती हैं, किसी किसी घर में आंगन होता है, ठीक है. एंड परहैप्स अ यार्ड, परहैप्स इसीलिए यूज़ किया है बिकॉज नॉट एवरी हाउस हैज़ अ यार्ड. ओके. इट ईव्स एंड चिमनीज एंड टाइल फ्लोर्स. और क्या? ईव्स. ईव्स क्या होते हैं? छज्जे होते हैं. जो विंडोज़ के ऊपर छज्जे होते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं ईव्स. और चिमनीज क्या होता है? इट्स अ पाइप दैट इज देयर इन द किचन टू पास द गैस. घर में जो खाना, किचन में जो खाना बनाते हैं हम, उसमें से गैस पास करने के लिए जो पाइप लगाई जाती है उसको चिमनी बोलते हैं, ठीक है. एंड टाइल फ्लोर्स एंड स्टको एंड रूफ. और क्या होते हैं? फ्लोर्स होते हैं, ज़मीन होती है, फर्श होती है जो उसमें टाइल्स लगे होते हैं. एंड स्टको एंड रूफ. और जो घर होता है वो प्लास्टर किया होता है. घर किससे बना है? ब्रिक से बना हुआ है, ठीक है. तो वो ब्रिक को क्या किया जाता है? स्मूथ किया जाता है और उसको प्लास्टरिंग बोलते हैं, स्टको, ठीक है.
प्लास्टरिंग की जाती है ताकि उस पर अच्छे से पेंट किया जा सके, क्योंकि अगर हम ब्रिक पे पेंट करेंगे तो हम पेंट नहीं कर पाएंगे। और उसके बाद रूफ। तो क्या क्या चीज़ें होती हैं घर में? देयर इज सम विंडो ग्लास एंड स्टको एंड रूफ एंड लॉट्स ऑफ डोर्स भी होते हैं घर में, ठीक है। सो हम क्या देखते हैं कि इट इज़ मेड ऑफ ब्रिक, स्टोन, वुड, विंडो ग्लास, यार्ड होता है, ईव्स होती हैं, चिमनी होती हैं, टाइल फ्लोर्स होती हैं, स्टको और रूफ होती हैं, और बहुत सारे डोर्स होते हैं इसमें, ठीक है। तो ये जो था, दिस वॉज द डेफिनेशन ऑफ अ मकान। इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस मकान को डिफाइन किया कि एक मकान किस चीज़ से बनता है, एक मकान का स्ट्रक्चर कैसे तैयार होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टैंजा में ये बता रही हैं कि एक मकान घर कैसे बन जाता है। मकान घर तभी बनेगा जब उसमें फैमिली मेंबर्स होते हैं। तो what is a home? It's loving and family and doing for others. It's brothers and sisters and fathers and mothers. It's unselfish acts and kindly sharing and showing your loved ones you are always caring. तो home क्या होता है? It's loving and family. ओके, होम जो है, एक हाउस होम कब बनता है? जब उसमें कोई फैमिली रहने के लिए आती है और उन फैमिली के बीच में बहुत सारा प्यार होता है, तब जाके वो घर जो है, मकान जो है, वो क्या हो जाता है? घर बन जाता है। एक हाउस जो है वो क्या बन जाता है? होम। एंड डूइंग फॉर अदर्स, व्हाट वी डू इट एट होम? वी हेल्प ईच अदर। ओके, वी हेल्प ईच अदर एट होम, जिसकी वजह से यहाँ पे लिखा है कि डूइंग फॉर अदर्स। हम लोग क्या करते हैं घर में? मम्मी जो है वो हमारे लिए फूड प्रिपेयर करती है, शी कुक्स फूड फॉर अस, शी ऑल्सो हेल्प्स अस इन होमवर्क। फादर, ही अर्न्स फॉर द फैमिली, हमें घुमाने लेके जाते हैं, मार्केट से चीज़ें सामान सब लेकर आते हैं, दिस इज़ फादर्स जॉब इन द फैमिली। उसके बाद जो बड़े भाई बहन हैं उनका क्या काम होता है? हमें पढ़ाना, अगर हमें कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो उसे समझाना, ठीक है। तो एवरीबडी इज डूइंग समथिंग और द अदर इन द फैमिली। इट्स ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड फादर्स एंड मदर्स। और घर में क्या होता है? फैमिली मेम्बर्स होते हैं, और वो फैमिली मेम्बर्स कौन होते हैं? ब्रदर्स होते हैं, सिस्टर्स होते हैं, फादर्स होते हैं, मदर्स होते हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा भी लोग होते हैं व्हेन द फैमिली इज़ अ जॉइंट फैमिली, लेकिन ये 4 तो ज़रूरी होते हैं टू मेक अ फैमिली। इट्स अनसेल्फिश एक्ट्स एंड काइंडली शेयरिंग। तो सबसे पहले अनसेल्फिश एक्ट्स क्या हैं? वो एक्शंस जिनमें कोई सेल्फिशनेस नहीं होती है। और वो एक्शंस क्या होते हैं? वो घर के अंदर ही होते हैं। हमने कभी किसी भी चीज़ के लिए, जैसे हम अगर बाहर में जॉब करते हैं तो वी आर गेटिंग पेड फॉर इट, बट when somebody is working at home, तो he or she is not getting paid for it. Okay, he is not getting paid for it, he is doing it unselfishly, ठीक है। उसमें कुछ ये नहीं होता है कि हाँ तुम मुझे ये करोगे तभी मैं तुम्हारे लिए ये करूँगा। चाहे मामा ने कभी ये बोला नहीं कि हाँ तुम अगर तुमको मैं खाना तभी दूंगी जब तुम मेरा ये काम करोगे तो मैं तुमको खाना दूंगी, ऐसा तो मम्मी कभी बोलती नहीं है ना। तो ये चीज़ जो है यही है, इट्स अनसेल्फिश एक्ट एंड काइंडली शेयरिंग। और कोई भी चीज़ जो है हम वो क्या करते हैं? बहुत ही अच्छे से शेयर करके खाते हैं। चाहे यूज़ करते हैं, कोई भी यूज़ करने वाली चीज़ है तो उसको अच्छे से शेयर करके यूज़ करते हैं, या फिर खाने की चीज़ है तो हम सबको ही शेयर करके खाते हैं। एंड शोइंग योर लव्ड वंस यू आर ऑलवेज केयरिंग। और घर में हम क्या करते हैं? हमारे जो लव्ड वंस हैं, जैसे कि हमारे पेरेंट्स या फिर हमारे सिबलिंग्स, उनको हम क्या कहते हैं कि हम उन्हें अपनी एक्ट से, हमारे अनसेल्फिश एक्ट से ये शो करते हैं कि वी केयर फॉर यू, ठीक है। जब भी उन्हें कोई मुसीबत होती है या फिर कोई परेशानी होती है तो हम उनके साथ खड़े होते हैं, उन्हें ये बताने के लिए कि वी आर देयर फॉर यू, वी केयर फॉर यू, डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी फाइन, ठीक है। तो ये कहाँ देखने को मिलता है? ये घर में ही हमें देखने को मिल सकता है। कब? जब एक मकान घर बन जाता है। तो अब हम बिल्कुल समझ सकते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ हाउस एंड अ होम, ठीक है। तो ये तो था हमारा पोएम।
जिसमें 2 स्टैंजा की पोएम, जिसमें कि पोएट ने हमें समझा दिया कि क्या घर है और क्या मकान है। एक मकान घर तभी बन सकता है जब उसमें रहने वाले फैमिली मेम्बर्स होंगे और वो बहुत प्यार से मिलजुल के शेयर करके सब चीज़ रहेंगे, तभी वो एक मकान जो है वो घर बन सकता है। अ हाउस कुड बिकम अ होम। Let's get on with the summary of the poem, okay? The poet has tried to define and differentiate between a house and a home. तो यहाँ पे poet ने क्या किया है? She has defined and differentiate between a house and a home. House और home को define किया है, differentiate किया है. She says that a house is made of brick, stone and hardwood. एक घर जो है वो brick से, stone से और hardwood से बना हुआ है. It's also has fine paints और बहुत अच्छे से उसको पेंट किया गया है. चिमनीज़ है, विंडोज़ हैं, ग्लास है, डोर्स है, कॉरिडोर्स है, रूफ है, टाइल है, फ्लोर्स है, सब कुछ है उसमें. लेकिन वो हाउस जो है वो कभी वो जो हाउस है वो होम तभी बनेगा जब उस घर में एक जो ये ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर है उसमें रहने के लिए कोई आएगा. अ होम इज़ अनदर नेम फॉर लविंग फैमिली. होम क्या है? लविंग फैमिली मेम्बर्स का एक दूसरा नाम है. हु टेक्स केयर ऑफ ईच अदर एंड वर्क सेल्फलेसली फॉर वन अनदर. जो एक दूसरे की देखभाल करते हैं और एक दूसरे के लिए सेल्फलेसली काम करते हैं. ब्रदर, सिस्टर, फादर एंड मदर्स टुगेदर मेक अ होम. तो ब्रदर, सिस्टर, फादर, मदर सब मिलके क्या करते हैं? दे मेक अ होम. It is their unselfish acts of kindness and sharing towards one another that makes a house a home. तो ये उनका जो अनसेल्फिश एक्शंस होते हैं, ठीक है ना, और उनकी शेयरिंग होती है, केयरिंग होती है, हेल्पिंग होती है, लविंग होती है, ठीक है ना. लव, शेयर, हेल्प, केयर, इन सब से मिलके ही क्या बनता है? एक घर जो है वो अ हाउस बिकम्स अ होम. एक मकान जो है वो घर बनता है. थीम ऑफ द पोएम. तो ये जो पोएम है इसमें इम्पोर्टेंस किस चीज़ पर दी गई है? वैल्यू ऑफ अ फैमिली. एक फैमिली की क्या इम्पोर्टेंस होती है? अ फैमिली कैन टर्न एवरी ड्राप प्लेस इनटू अ जॉयफुल प्लेस. यानी किसी भी सूने से, अकेले से प्लेस को एक जॉयफुल प्लेस बना सकता है एक परिवार. एक हंसता खेलता परिवार जो है वो किसी भी सूने से प्लेस को क्या बना सकता है? जॉयफुल बना सकता है. The poem aims to impress upon the children the notion that there is no place like home. तो पोएम जो है ये बताना चाहता है बच्चों को कि घर के जैसा कोई जगह नहीं है, घर के जैसी कोई जगह नहीं है. There is no place like home. घर के जैसी कोई जगह हो नहीं सकती है. No matter where one goes. हम कहीं भी चले जाएं, हम घर जैसा कभी फील नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ पे फैमिली नहीं रहती है, ठीक है ना. और वहाँ पे वो जो फैमिली के अंदर का लव, शेयर, केयर और हेल्पिंग चीज़ वाला जो चीज़ होता है वो चीज़ें नहीं मिलेंगी. तो ये चीज़ें हमें घर में ही मिलेंगी. तो हम कहीं भी चले जाएं, हमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिल रही है, लेकिन वी विल ऑलवेज मिस अ होम, अ हाउस, होम, बिकॉज अ होम इज़ अ होम. ओके. एक और चीज़ जो पोएम टीच करती है और वो ये क्या है कि ये बहुत ही वैल्यूएबल लेसन है दैट चैरिटी स्टार्ट्स एट होम. ये टीच करती है ये पोएम. इसका मतलब है कि अगर हमें कुछ अच्छा काम करना है तो हमें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, घर से ही स्टार्ट करना चाहिए, आसपास से स्टार्ट करना चाहिए. तो अगर हम घर में ही अपने सारे काम अच्छे से करें, हम मम्मी को हेल्प करें, हम पापा को हेल्प करें, ये वाली जो नेचर अगर हम अपने अंदर इम्प्लांट करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं? हम चैरिटेबल नेचर जो है वो अपने अंदर इम्प्लांट कर रहे हैं. तो चैरिटी बिगन्स एट होम एंड इंक्लूड्स द कंटेंट टू हेल्प स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन अ हाउस एंड अ होम. So this was the theme of the poem. First theme is value of a family and second theme is charity begins at home. अगर हमें कुछ अच्छा करना है, चैरिटी करना है, तो हमें दूर जाने की ज़रूरत नहीं है. हमें अपनी फैमिली में ही करना चाहिए. राइमिंग स्कीम. सो व्हाट इज़ अ राइमिंग स्कीम? राइमिंग स्कीम जो है पोएम का वो होता है कि पोएम को कैसे लिखा गया है कि वो मीटर में हो.
व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ स्टोरी एंड अ पोएम? पोएम में जो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं वो बहुत ब्यूटीफुल होते हैं, जो उसको एक पोएटिक तरीका देता है. इट इज़ ऑलवेज इन अ मीटर. तो राइमिंग स्कीम क्या होता है? राइमिंग वर्ड्स क्या करते हैं? पोएम को ब्यूटीफुल बनाते हैं. और जो राइमिंग वर्ड्स पोएट यूज़ करते हैं, दे आर ऑलवेज इन अ स्कीम. तो यहाँ पे हम देखेंगे राइमिंग स्कीम क्या है. अभी मैं बताती हूँ कैसे देखते हैं. तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले हम सारे लास्ट वर्ड को देखेंगे और देखेंगे कि कौन कौन सा वर्ड किसके किसके साथ राइम कर रहा है. तो सपोज फर्स्ट वर्ड है को हमने मान लिया ए, सेकेंड वर्ड को हमने मान लिया ये इसके साथ हाउस और स्टोन राइम नहीं कर रहा है तो इसको मान लिया हमने बी. फिर स्टोन हार्ड, इन दोनों के साथ भी ये राइम नहीं कर रहा है तो हमने इसको मान लिया सी. अब हार्ड एंड ग्लास, हाउस स्टोन हार्ड ग्लास, ये किसी के साथ राइम नहीं कर रहा है तो हमने इसको मान लिया डी. नाउ कम्स यार्ड. तो यार्ड जो है वो हार्ड के साथ राइम कर रहा है तो ये क्या होगा? दिस विल ऑल्सो बी सी. हम सिर्फ राइमिंग वर्ड्स देख रहे हैं. चिमनीज, तो चिमनीज जो है इनमें से किसी के साथ भी नहीं राइम कर रहा है तो इट विल बी ई. टाइल फ्लोर्स, ये भी किसी के साथ राइम नहीं कर रहा है तो इट विल बी एफ. स्टको एंड रूफ, ये भी किसी के साथ राइम नहीं कर रहा है तो इट विल बी जी. एंड डोर्स, डोर्स राइम्स विथ फ्लोर्स so it will be F. So what is the rhyming scheme of the poem? It is A, B, C, D, C, E, F, G, F. This is the rhyming scheme of the poem. Okay, now we will see the second stanza. Second stanza again, suppose home is A. Home does not rhyme with family, so it is B. Others does not rhyme with it, so it is C. Sisters does not rhyme with it, so it is D. Mothers rhymes with C. Others and mothers. Now acts does not rhyme, so it is E. Sharing again does not rhyme, so it is F. Once, it also does not rhyme, so it is G. And caring rhymes with F, sharing, so it is F. So again in this stanza we see the same structure, A, B, C, D, C, E, F, G, F. Okay? So we will find कि दोनों stanza में जो rhyming scheme है वो क्या है? It is same, A, B, C, D, C, E, F, G, F. This is the rhyming scheme of the पोएम. एक और चीज़ जो है पोएट ने इसको ब्यूटीफुल बनाने के लिए यूज़ किया है और वो क्या है, ये जो उसने पहला क्वेश्चन स्टैंजा 1 में है और ये पहला क्वेश्चन जो स्टैंजा 2 में है, ये क्वेश्चन इसलिए नहीं किया है कि वो हमसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहती है. ये क्वेश्चन इसलिए है ताकि वो हमें कुछ बताना चाहती है. बहुत बार हम कभी क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कि सपोज़ हम किसी से पूछ रहे हैं कि पता है कल क्या हुआ, तो पता है कल क्या हुआ इज़ अ क्वेश्चन. उसका आंसर हमें उनसे नहीं चाहिए, वो बताने के लिए वो इंसिडेंट हम उनको बोलने वाले हैं उसके पहले हमने बोला कि पता है कल क्या हुआ, तो वो क्या होता है, वो आंसर, वो क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नहीं होता है बल्कि वो आंसर बताने के लिए वो क्वेश्चन किया जाता है. एंड दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर कॉल्ड रेटोरिकल क्वेश्चंस. इसको क्या कहते हैं? रेटोरिकल क्वेश्चंस. पोएम्स में ये क्वेश्चंस यूज किए जाते हैं टू मेक द पोएम ब्यूटीफुल. ओके, सो देयर आर 2 थिंग्स व्हिच हैज बीन यूज्ड टू मेक दिस पोएम ब्यूटीफुल. पहला तो नॉट 2 थिंग्स, देयर आर 3 थिंग्स. सिंपल वर्ड्स, rhyming words and a rhyming scheme, and these rhetorical questions which make the poem so beautiful to recite. Okay, now let's get on with the question answers of the poem. So the first question is, do you agree with what the poet says? Talk to your partners and complete these sentences. Okay, so क्या है पहला कि a house is made of. हाउस किससे बना हुआ है? तो हाउस इज मेड विथ bricks, woods and stones. Okay, it is made with bricks, wood and stones. Okay,
यहाँ पे s जो है मैंने इसलिए कट किया बिकॉज वुड इज़ अ अनकाउंटेबल नाउन, उसका प्लूरल नहीं होता है। विंडो ग्लास अ यार्ड, इट हैज़ अ विंडो ग्लास, अ यार्ड, रूफ, चिमनी, फ्लोर and doors with fine paints. Okay, so it has what are the things that a house has? It has a window glass, yard, roof, chimney, floor and doors with fine paints. A home is made by, और घर कैसे बनता है? घर में ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए। घर के लिए क्या चाहिए? caring, loving members, brothers, sisters, fathers and mothers. And it has a loving and caring people. और इसमें कौन होते हैं? loving and caring people होते हैं एक home में। okay, next question is, अब poet बता रहे हैं कि हमारा घर कैसा है, ठीक है ना। now complete these sentences about your house. you can write it about your house. here I have written it about my house, कि मेरा घर कैसा है, ठीक है ना। तो मेरा घर कैसा है? माई हाउस इज़ अ स्ट्रक्चर मेड ऑफ ब्रिक, स्टोन्स एंड टाइल्स. इट हैज़ अ वाइड ब्यूटिफुल विंडोज एंड अ स्पेशियस बेडरूम, अ वार्म एंड कोजी लिविंग रूम एंड डोर्स विथ कर्टन्स. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बेस्ट थिंग अबाउट माई होम इज. तो मेरा घर का सबसे बेस्ट चीज़ क्या है, तो वो देखते हैं कि क्या है. The best thing about my home is that all my family members are very loving and affectionate. We care for each other and avoid misunderstandings or quarrels among us. Okay, with this we complete the chapter A House and a Home. I hope you liked it. So in the next class we will do another chapter of our honeysuckle book. Until then, bye bye, take care and be good.